गुड इवनिंग दोस्तों। आज बहुत सारे बच्चों की डिमांड के कारण हम राजस्थान पुलिस से जुड़ी जो राजस्थान जीके से एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन कम रहेंगे लेकिन उससे अच्छी तरह से करवा के आपका बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से मिले, जो सुपरफास्ट क्लास की तरह एक अच्छी बेहतरीन क्लास रहेगी। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जल्दी से कि इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को सब्सक्राइब करें, तो आगे भी आपका सपोर्ट ऐसा बना रहेगा। तो आपको नई क्लासें आगे से आगे आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन अपना पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? युद्ध कब हुआ? देखिए दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है 1526, दूसरा ऑप्शन है 1527, तीसरा ऑप्शन आपके पास में है 1528 और चौथा ऑप्शन आपके सामने है 1556। 4 ऑप्शन मिले हुए हैं। अब देखिए, एक एक चीज़ें देखते हैं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, ये चीज़ें देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध हुआ क्या? द्वितीय युद्ध? नहीं सर, यहाँ तो कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 1526 के अंदर तो पानीपत का क्या हुआ था? प्रथम युद्ध, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और लोदी के, इब्राहिम लोदी। उसके बाद देखिए, ये भी नहीं है तो अगला क्वेश्चन आ गया अपने, अगला ऑप्शन अपने सामने 1527। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? आप सबको पता होगा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये किस किस के मध्य लड़ा गया? सांगा और बाबर के मध्य। किसके मध्य? बाबर। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन 1528। 1528 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का हुई, चंदेरी का युद्ध। तो ये ऑप्शन भी अपना कट गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन बचा अपने पास में 1556। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1556, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच या मध्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके आते हैं अपने पास में। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से इन चीज़ों का जो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नहीं तो कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जो जल्दी जल्दी इन चीज़ों को नोट करते रहिए, क्योंकि हमारे पास में समय कम है। दूसरा अपना प्रश्न अपने पास में, राठौड़ों का यूथिलेस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अपने पास में 4 ऑप्शन है। अ ऑप्शन के अंदर मालदेव, ब चंद्रसेन, स दुर्गादास और द लास्ट ऑप्शन है राव जोधा। अब देखिए, एक एक ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा राइट होगा इसमें। यूथिलेस ये शब्द किसी के लिए कहा गया है, तो वो कहा गया था कर्नल जेम्स टोड द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। अब देखते किसको कहा गया। तो पहला ऑप्शन अपना मालदेव है। मालदेव को राठौड़ का यूथिलेस कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। मालदेव को तो अलग अलग दूसरे नामों से जानते हैं, जिसमें कानों का कच्चा, मालदेव को तो कानों का कच्चा। जिस समय कि शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के अंदर उन्होंने कि जेता और कुपा का सहायता नहीं दी थी। उनकी बेखाओं के अंदर
आने के कारण उनको छोड़ के चले गए थे, इसलिए कान्हा को कच्छा कहा। और दूसरा नाम भी कह सकते हैं इसको, हसमत वाला राजा। मालदेव को दूसरा हसमत वाला राजा। तो मालदेव की उपाधियाँ हसमत वाला राजा, कान्हा का कच्छा। उसके बाद देखा जाए तो मालदेव की शादी लूणकरण सर, बीकानेर के शासक लूणकरण सर की बेटी रुठी रानी के नाम से जो जानी जाती है, बेटी का नाम है उमादे। तो उमादे की शादी किससे हो जाती है? मालदेव से। और कोई कारणवश मतलब कि शादी के दूसरे दिन बाद में ही मतलब कि मालदेव से रूठ के वो उमादे आके बैठ जाती है तारागढ़ दुर्ग के अंदर। और उसी के बाद इसको रूठी रानी के नाम से जानते। अब देखिए दोस्तों, ये तो था मालदेव। तो मालदेव ऑप्शन अपना कट गया, मालदेव नहीं। अब देखिए चंद्रसेन को राठौड़ का युद्धलेस कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कह सकते हैं। उसके बाद भूला बिसरा राजा। उसके बाद मारवाड़ के महाराणा प्रताप उनका अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। तो यह ऑप्शन भी अपने सामने से क्या हो गया? कट हो गया। अब अगला बचा अपना दुर्गादास को देखिए, जिसके अंदर दुर्गादास को राठौड़ का गेरीवाटी कहते हैं, राठौड़ों का गेरीवाटी। उसके बाद मारवाड़ का कह सकते हैं अंगबिंदा मोती, मारवाड़ का अणबिंदा मोती। मारवाड़ के लिए अच्छा कार्य बहुत सारे मतलब कि इन्होंने किया था, तो दुर्गादास। उसके बाद राठौड़ का युद्धलेस, ये भी किसको कहते हैं? तो नागदा उदयपुर के अंदर किसका मंदिर है? सास बहू का मंदिर। उसके बाद में उदयपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें एकलिंग मंदिर, ये कहाँ पर है? कैलाशपुरी। और एकलिंग जी को ही जो मेवाड़ के कुल देवता कहा जाता है, इष्ट देवता कहा जाता है। उसके बाद में कैलाशपुरी में हो गया ये। और यही मंदिर जो नागदा वाला किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली में। किस शैली में बना हुआ है? महामारू शैली के अंदर। और एकलिंग जी जो पाशुपत जो संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय के प्रमुख स्थल माना जाता है। उसके बाद उदयपुर के अंदर जगत मंदिर है। उसके बाद ऋषभ देव जी का मंदिर है। ये भी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, जिसको पूर्ण रूप से
संगमरमर से बनाया हुआ है, संगमरमर की पत्थर से मतलब कि इसको बनाया गया। और इन्हीं को मतलब कि सर्वाधिक केसर चढ़ने के कारण यहाँ पे इनको केसरियानाथ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? केसरियानाथ जी। तो केसरीनाथ जी का मंदिर भी वही ऋषभनाथ जो, और इनका भी यहाँ पे मेला, जो बड़ा मेला लगता है वो चैत्र मास के अंदर अष्टमी को लगता है। कब लगता है? चैत्र मास के अष्टमी को। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अगला अपने पास में ऑप्शन है जोधपुर हो गया, उसके बाद अपना उदयपुर हो गया, तो इसका राइट आंसर भी उदयपुर हो गया। पीछे बीकानेर बचा है, 2 ऑप्शन है, तो थोड़ा बहुत इसके अंदर भी जानकारी देख लेते हैं। तो इनके अंदर भी कोई 2-4 मंदिर होंगे, जिसमें बीकानेर के अंदर देखा जाए तो बोड़सर का जैन मंदिर। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है ज़्यादातर, कि यहाँ पे पानी की जगह नींव के अंदर घी का इस्तेमाल किया गया, देसी घी का उपयोग किया गया। तो बीकानेर के अंदर बोड़सर जो जैन मंदिर है, इस जैन मंदिर के अंदर पानी की जगह नींव के अंदर मतलब कि देसी घी का उपयोग किया गया। उसके बाद करणी माता का मंदिर भी बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर भी कहाँ है? बीकानेर। जो चुआ वाली देवी, इन्हीं चुओं को काबा कहा जाता है। और बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी भी कहा जाता है। बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी क्या कहा जाता है? कुल देवी। उसके बाद में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बेस बीकानेर के अंदर और एक मंदिर है, कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि का मंदिर जो कार्तिक पूर्णिमा के अंदर यहाँ पे भव्य मतलब कि मेला लगता है यहाँ पर। जो जांगल प्रदेश, जो पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला हो, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। कहाँ लगता है? कपिल मुनि के मंदिर। उसके बाद में लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मतलब वहीं है बीकानेर के अंदर। उसके बाद अपने पास में बचा जयपुर के अंदर भी कुछ मंदिर हैं, जिसके अंदर देखें तो गोविंद देव जी का मंदिर है, मोती डूंगरी गणेश मंदिर है जयपुर के अंदर। गोविंद देव जी का मंदिर रहे। उसके बाद में मोती डूंगरी गणेश मंदिर, बिरला मंदिर जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जिसको बिरला मंदिर के नाम से जाना जाता है। जगत शिरोमणि मंदिर, ये भी मतलब कि वहीं जयपुर के अंदर है। जगत शिरोमणि मंदिर। तो ये 7वां क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों अब अगला कंटिन्यू जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला प्रश्न लेके आते हैं। 8वां प्रश्न अपने सामने। देखिए अगला नया प्रश्न आपके सामने है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में किस चरणों में कितने स्तर की पद्धति के अनुसार किया गया? मतलब कि यही क्वेश्चन है
कि राजस्थान के पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जो पंचायतों जो गठन किया गया वो कितने स्तर पे मतलब कि किया गया। तो आपके पास में 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। कितने स्तर पर मतलब कि थे? 3 स्तर थे। पंचायती राज दिवस पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए 24 अप्रैल। उसके बाद सर्वप्रथम इसकी शुरुआत, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 के अंदर बगदरी गांव नागौर से किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखिए दोस्तों, जल्दी से इसका स्क्रीन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन अपने सामने। नौवां क्वेश्चन, राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? नौवां प्रश्न। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है और नंबर उमेद सिंह, ब है गंगा सिंह, स है राय सिंह, द है करण सिंह। तो इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा सिंह। राजस्थान का भागीरथ किसको कहते हैं? गंगा। ये बीकानेर के शासक थे, बीकानेर के शासक। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो जल्दी से मुझे कमेंट